हे गाइस, कैसे आप सभी लोग। सो गाइस, कल मैंने आप सबको एक होमवर्क दिया था, एक टास्क असाइन करने को कहा दिया था। व्हेन स्टूडेंट्स वर आस्किंग मी कि सर ज़्यादा वीडियोस डालो, हम जल्दी से वीडियोस पढ़ के एंड देन वील रीड योर नोट्स एंड देन वी विल इज द एग्जाम। वेल, आई एम सॉरी गाइस। यहाँ पे अगर इतना ही आसान होता तो सब लोग वीडियोस एंड नोट्स अवेलेबल हो जाते सबके पास एंड वो कर देते टॉप। ठीक है, तो एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट आता है, बुक पढ़ना। कि सर, हाउ शुड वी एक्चुअली रीड अ बुक। ठीक है, इसको हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी समझना होता है। एंड इसीलिए मैंने आपसे हमेशा से बोला था, अगर आप मेरी वीडियोस को फॉलो कर रहे हैं, आपने अगर मेरा फर्स्ट लेसन देखा है, अगर आपने मेरा यूपीएससी का जो मैंने अभी अनअकैडमी में समिट भी लिया था, ठीक है, वो भी अगर आपने अटेंड करा होगा, तो मैं हमेशा से बोलता हूँ, हमेशा से ये सब आपको भी पता है कि योर सिलेक्शन डिपेंड्स अपॉन हाउ यू राइट द एग्जाम एंड लिखना भाई आपको है। ठीक है, सो राइटिंग से पहले आपको डेफिनेटली क्वालिटी में बनानी है एंड क्वालिटी आपको कंटेंट डेवलप करना है। सो क्वालिटी कंटेंट को डेवलप करने के लिए आपको आपको यहाँ पे क्वालिटी चीज़ पढ़नी पड़ेगी। ठीक है, तो वही चीज़ को अब हम यहाँ पे देखते हैं कि पढ़ना कैसे है, इसको यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं। अब देखो, अब मैंने कल जो टास्क दिया था आप सबसे कि आप सबको मुझे दो दो इंट्रोडक्शन लिख के प्लेटो के एंड एरिस्टोटल के भेजने थे। तो अब अंकिता ने भेजा था। ठीक है, अंकिता का मैसेज आया था। ठीक है, सबसे पहले तो अंकिता ने व्हाट डिड शी डू। ठीक है, मतलब आपके दो तीन लोगों ने भेजा था। सबसे पहले अंकिता की बात करेंगे। तो इन लोगों ने क्या करा, बेसिकली इन लोगों ने मतलब सिंपली गए एंड इन्होंने पूरा पूरा पैराग्राफ लिया। सर, आपने इंट्रोडक्शन बोला है तो यहाँ से यहाँ तक टेप के लिख दिया। ठीक है, अब आप खुद दिमाग लगाओ भाई। इतना बड़ा क्या इंट्रोडक्शन हो सकता है किसी भी आंसर का। तुम्हें सिर्फ 250 वर्ड्स लिखने हैं, 250 वर्ड्स, और तुम इतना बड़ा ये इंट्रोडक्शन याद करके ले आ सकते हो कि प्लेटो इज दिस अ ग्रीक फिलोसफर, इज वन ऑफ द मोस्ट क्रिएटिव ग्रेट राइटर। इतना याद रह पाएगा? दिमाग लगाओ। हाँ है ना? नहीं भाई। दिमाग अगर आपने ज़रा सा भी लगाया होगा तो आप ये बात कहोगे कि सर, इतना बड़ा तो इंट्रोडक्शन लिख ही नहीं सकते। तो इंट्रोडक्शन होता क्या है? तो इंट्रोडक्शन यहाँ पे क्या होता है? इंट्रोडक्शन होते हैं यहाँ पे लाइंस, फ्यू लाइंस मतलब 1 से 2, मैक्सिमम, मिनिमम 1, मैक्सिमम 2। 2 लाइन से ज़्यादा आपको नहीं उठानी है। इंट्रोडक्शन क्या होते हैं? इंट्रोडक्शन यहाँ पे फ्रेजेस होते हैं, फ्रेजेस जो आपको इंटेलिजेंटली सेलेक्ट करने हैं। ठीक है, फिर आपको क्या यूज़ करना है? यहाँ से आपको वर्ड्स उठाने हैं। वर्ड्स मतलब वोकैबलरी उठानी है एंड उसको अपने नोट्स बनानी है। ठीक है, सो अंकिता, आपने जो भेजा था, आपने पूरा पूरा क्या बना दिया? पूरा पूरा नोट्स ही आपने उसमें से उठा के भेज दिया था। सिमिलरली एक और स्टूडेंट ने भी मुझे भेजा था। ठीक है, एंड उन्होंने भी यही करा था कि क्या बोलते हैं, पूरा जो आपका जो पैरा था, ठीक है, वो एज इट इज छाप के दे दिया था। ठीक है, सो ये स्ट्रैटेजी रॉन्ग है। तो आपको आपको अब बुक पढ़नी कैसे? आपको अपनी बुक पढ़नी कैसे? बुक को जब भी पढ़े तो याद रखें आपको उसमें से क्या चूज करना है। यू हैव टू चूज चीजी लाइन्स, cheesy phrases and cheesy words. These words will form your basic vocabulary which will help you to write a good sentence and in short good answer. तो इसके लिए आपको इस पे ज़्यादा एम करने की ज़रूरत है। तो सर, क्या आप बता सकते हैं हमें फिर फाइनली उठाना क्या है? तो देखिए, अगर इफ़ आई एम स्टार्टिंग ऑफ विद इंट्रोडक्शन, अब आप लोग और मैं पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो देखिए, प्लेटो, ये तो प्लेट लिखा है यार, ये प्लेटो है। ठीक है, Plato, a Greek philosopher, is one of the most creative, influential thinkers or in political philosophy. So yes, this line becomes very important, and this is a general line. देखिए, dash one of the Greek philosophers is, ठीक है, most is one of the most creative, influential, ठीक है, thinkers ऑफ ऑल टाइम्स इन पॉलिटिकल फिलोसफी। अब खुद बताओ, क्या ये इंट्रोडक्शन सब में नहीं लिखा जा सकता है? सिर्फ एक लाइन का इंट्रोडक्शन, लेट अस से इफ इट कम्स ऑन जीएस में, लिख दो भाई। क्या ये लाइन गलत होगी? क्या ये लाइन गलत होगी मेरे भाई? नहीं। लेट अस से कार्ल मार्क्स, क्या ये लाइन गलत होगी? नहीं भाई। खुद बताओ, क्या यहाँ पे मैं कह दूँ प्लेटो, क्या ये लाइन गलत होगी? तो ऐसे कंक्लूजन उठाओ जो कहीं भी आप छाप सकते हो, कहीं भी आप सिंपल आप छाप दो और आपकी कहानी बन जाएगी। तो व्हाट यू कैन डू नाउ, टेक अ ब्लैंक पेज, ठीक है, एंड व्हाट यू कैन डू इज यू कैन राइट ओवर हियर। ठीक है, तो सिंपली मैं एक ब्लैंक पेज लेता हूँ। ठीक है, लेट अस से दीज आर माय नोट्स। ठीक है, मैंने ऐसे ही आपकी ब्लैंक पेज होगा। ठीक है, एंड यहाँ पे व्हाट आई विल गो इज एंड आई विल जस्ट राइट दिस वन वर्ड। ठीक है, दैट दिस इज द इंट्रोडक्शन। तो आई विल राइट दैट प्लेटो, ठीक है, ठीक है, ग्रीक और एन एथेनियन, ठीक है, ठीक है,
इफ यू वांट टू राइट दिस, इफ यू डोंट, ठीक है, इज वन ऑफ द मोस्ट, ठीक है, इन्फ्लुएंशियल, ठीक है, एंड क्रिएटिव फिलोसफर्स, ठीक है, इन पॉलिटिकल फिलॉसफी। तो ये हमारा प्लेटो का कंक्लूजन तैयार हो गया। और ये ऐसा है कि आप यहाँ पे प्लेटो की जगह यू कैन लिटरली राइट एनीथिंग, यहाँ पे आप एनीथिंग लिख सकते हो, ठीक है, जस्ट चेंज, कैन आई राइट गांधी, कैन आई राइट दिस, और ये कैन आई राइट दिस इन गांधी, यस यू कैन राइट दिस। सो इंट्रोडक्शन तैयार हो गया। गांधी इज वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल एंड क्रिएटिव फिलोसफर्स इन द हिस्ट्री ऑफ द एंटायर मैनकाइंड, ऐसा कुछ लिख दो, समझो। तो ये कैसे आया व्हेन आई रेड दिस। तो ये सेंटेंस अब आपकी जिंदगी में हमेशा आना चाहिए कि XYZ इज द वन ऑफ द मोस्ट क्रिएटिव इन्फ्लुएंशियल थिंकर्स इन द पॉलिटिकल फिलॉसफी, वन ऑफ द मोस्ट क्रिएटिव इन्फ्लुएंशियल थिंकर्स इन द इंडियन फिलॉसफी, वन ऑफ द मोस्ट क्रिएटिव, बस 3-4 बार बोलोगे, योर इंट्रोडक्शन इज रेडी। कहीं पे भी अब इसको यूज किया जा सकता है, दैट्स हाउ यू हैव टू पिक। आगे पढ़ते हैं। फिर a great deal of writings on Plato has appeared from time to time, ठीक है। Some have described Plato as a real intellectual founder of Christianity, a Christian before Christ। हाँ है ना, तो a Christian before Christ, this word is, कितना अच्छा लाइन है, ठीक है। तो यहाँ पे अब आप क्या लिख सकते हो, अब इसी को इंटरप्रेट किया जा सकता है। तो सेकंड आप सिर्फ ये लिखोगे, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसी को कंटिन्यू कर सकते हैं। दैट some has described him a Christian before Christ। तो सेकंड अपना फ्रेज आ गया, ठीक है। तो प्लेटो के बारे में ये हम बोला जा सकते हैं, यानी इनकी तुलना किससे की गई है, जीसस क्राइस्ट से। ही इज कंपेयर्ड टू द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। बस पूरा सेंटेंस नहीं लिखना, अब वही बात, इधर से उधर नहीं करना, तो सी ये फ्रेज आ गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तीसरा लिखते हैं, ठीक है, तीसरा पढ़ते हैं, ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। एक सेकेंड, क्या कर दिया मैंने, जस्ट अ सेकेंड यार, ठीक है। हाँ, तो ये दो हमने लिख दिया, लेट अस रीड अहेड, ठीक है। तो आगे लेट अस पिक हियर, ठीक है। तो चलो मैं इसे रख देता हूँ, ये आप समझ गए होंगे, दो हट चुके हैं, क्योंकि ये मैं जैसे ही हटाऊंगा हट जाएगा, ठीक है। चलो यहाँ पे फिर हम नेक्स्ट पढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, लेट अस रीड अहेड, ठीक है। सो ही इज द रियल इंटेलेक्चुअल फाउंडर ऑफ क्रिश्चियनिटी, अ क्रिश्चियन बिफोर क्राइस्ट। तो हमने ये वर्ड भी उठा लिया, ठीक है। सो वी हैव पिक्ड दिस वर्ड क्रिश्चियन बिफोर क्राइस्ट एंड दिस गोज टू आवर नोट्स, ठीक है। तो हमने 2 पॉइंट नोट्स बना लिए, ठीक है, वही जो नोट्स, ठीक है। फिर उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, लेट अस रीड अहेड, ठीक है। while others of Marxian socialism, ठीक है। So he is an intellectual founder of Marxian socialism, ठीक है। तो आप यहाँ पे भी लिख सकते हैं कि एक्चुअली में प्लेटो को फाउंडर माना जाता है। तो को आप तीसरा तरीका क्या लिख सकते हैं, इफ यू वांट टू राइट दिस सेंटेंस, ठीक है। हालांकि और भी आगे अच्छे मिलेंगे, तो आप यहाँ पे लिखा जा सकता है मार्क्सियन सोशलिज्म का फाउंडर भी इन्हीं को ही माना जाता है, ठीक है। खैर ये तो आप लिखना चाहो तो लिख लो, ठीक है। अब देखो, प्लेटो इज रेवोल्यूशनरी, ठीक है। फॉर सम प्लेटो इज रेवोल्यूशनरी और रेडिकल, वाइल फॉर अदर्स ही इज अ रिएक्शनरी एंड फासिस्ट। तो ये दिस कैन फॉर्म द कंक्लूजन ऑफ योर आंसर कि द थॉट्स ऑफ प्लेटो हैज ऑलवेज रिमेन डिबेटेबल एंड फॉर some he is a revolutionary and a radical, while for others he is a reactionary and a fascist, ठीक है। तो ऐसे लिखा जा सकता है। तो radical and revolutionary, reactionist and fascist, so these words could have been in your notes, ठीक है। सो आपके यहाँ से क्या वर्ड जुटा है, रिएक्शनरी वर्ड इज इंपॉर्टेंट। प्लेटो के आंसर में रेवोल्यूशनरी वर्ड आना चाहिए, रेडिकल वर्ड आना चाहिए। तो दैट इज हाउ यू हैव टू राइट। फिर अगर हम आगे बढ़े तो इसी इंट्रोडक्शन में अगर आप पढ़ पाओ, इसी इंट्रोडक्शन में आप ये देख पाओ, तो ये देखो, ये लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है गाइस, क्या कि प्लेटोज मॉडर्न क्रिटिक्स इंक्लूड CM बावरा, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्रिटिक में सिर्फ उसके स्कॉलर में, तो क्रिटिक्स में आप लिख सकते हो क्या, क्रिटिक में सिर्फ CM बावरा, ठीक है। CM बावरे लोग प्लेटो की क्रिटिक होते हैं, ऐसे याद रख लो, ठीक है। फिर उसके बाद W फाइट, इफ यू वांट टू राइट की ये भी लिख दो, ठीक है। एंड उसके बाद आगे लिखा जा सकता है कार्ल पूपर तो मैंने आपको क्लास में भी पढ़ाया है, ठीक है। बस तो क्रिटिक्स आर, बस ये याद रखना, बावरा फाइट पूपर, बस क्रिटिक्स के नाम याद रख लो इफ यू वांट टू राइट। इनकी बुक में पता है और इनके आपको व्यूज भी पता है, तो कभी भी आपको कार्ल पूपर के बाद एक एक्स्ट्रा आपको शो ऑफ करना है, तो यू कैन राइट अबाउट CM बावरा। तो एग्जामिनर को लगेगा ओके, जहाँ हर बच्चे ने पूपर लिखा है, आपने फाइट और बावरा का भी नाम लिखा है, तो नोट्स में क्या होना चाहिए, बस नाम CM बावरा, W फाइट पूपर, ठीक है। तो नोट्स आपके समझो, तो नोट्स आर वेरी वेरी ऑब्जेक्टिव इन नेचर। आपके जो नोट्स बन रहे हैं वो बहुत ऑब्जेक्टिव बन रहे हैं, ठीक है। आई एम नॉट पिकिंग, याद रखो, आई एम नॉट पिकिंग एंटायर सेंटेंसेस, आई एम जस्ट पिकिंग व्हाट आई नीड टू राइट,
ठीक है। सो वर्ड्स आर इंपॉर्टेंट, याद रखना यहाँ पे वर्ड्स, सेंटेंसेस, फ्रेजेस, ठीक है। तो मैंने यहाँ से क्या उठा लिया, रेवोल्यूशनरी उठा लिया, रेडिकल उठा लिया, ठीक है, रिएक्शनरी उठा लिया, फासिस्ट उठा लिया, ठीक है, याद क्लियर है। अब एडमायरर्स में इफ यू वांट टू, तो आप लेविंसन का नाम यूज कर सकते हो, ठीक है, जॉन वाइल्ड का नाम यूज कर सकते हो, ठीक है। तो इन लोगों ने क्या लिखा है, जैसे लेविंसन की ये बुक इंपॉर्टेंट है, इस बुक का नाम लिख सकते हो, लेविंसन की बुक है डिफेंस ऑफ प्लेटो, ठीक है। तो जैसे कार्ल पॉपर की बुक आप सबने याद करी है, एनिमीज ऑफ द ओपन सोसाइटी, ठीक है। और आप यहाँ के लिख सकते हो लेविंसन की बुक को भी आप लिख सकते हो, लेविंसन की बुक है इन डिफेंस ऑफ प्लेटो। तो कभी भी इफ यू वांट टू सेव प्लेटो, सो यू कैन ऑलवेज कोट लेविंसन, दैट लेविंसन इन हिज वर्क डिफेंस ऑफ प्लेटो, ठीक है, ठीक है, एंड एडमायर्स हिम, ठीक है, एंड ब्ला ब्ला ब्ला, कुछ भी आप लिख सकते हो, ठीक है, कॉल्स हिम वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल थिंकर्स ऑफ ऑल टाइम्स। बताओ, अब लेविंसन ने बोला ही होगा, ठीक है, ऑब्वियसली बात है, समझो। तो आप एक चीज देख रहे हो, मैंने तो बहुत ही जनरल स्टेटमेंट लिखा, बट द डे आप जनरल स्टेटमेंट को एक फिलोसफर के साथ कोट कर देते हो, एक स्कॉलर के साथ कोट कर देते हो, तो बस वो हो गया, ठीक है। अब जैसे ऑफन अधिकतर बच्चे लिखते हैं, अकॉर्डिंग टू द सेकंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन, हाँ है ना, ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी आर टू मोस्ट इंपॉर्टेंट पिलर्स ऑफ द गुड गवर्नेंस। भाई क्या नई बात कह दी तूने, क्या नई बात कह दी, ठीक है। अबे सेकंड आर्क का तो मैंने नाम लिख दिया, ये चीज़ नया है। तो दिस इज व्हाट इज द आर्ट, समझो। तो सिंपल चीज़ों को कैसे आपको प्रेजेंट करना है, ये चीज़ आपको यहाँ से सीखनी है। सो थिंक स्मार्ट एंड वर्क स्मार्टर, ठीक है, ऐसे आपको करना है, ठीक है। तो आपने लेविंसन का नाम याद रख लिया, इनकी एक बुक का नाम रख लो डिफेंस ऑफ प्लेटो, बस आगे बढ़ जाओ। अब ये नहीं कि आप प्लेटो के में पागलों की तरह एक एक लाइन में कि यार मुझे हर लाइन से कुछ निकालना, नहीं, सफिशिएंट अपने को 200 150 200 शब्द मिल गए, ठीक है, वो आपकी मदद करेंगे, एंड ये मदद आपके आगे के थिंकर्स भी करेंगे। फिर आगे पढ़ो, प्लेटो वॉज एन आइडियलिस्ट, ठीक है, प्लेटो वॉज एन आइडियलिस्ट, तो ये हम नोट्स में भी दिया हुआ है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ही लेड डाउन द बेसिस ऑफ पॉलिटिकल रियलिज्म इन वेस्ट, आइडियलिज्म इन वेस्ट। तो कभी भी अगर प्लेटो पे स्टार्ट करना है या कुछ आइडियलिज्म पे क्वेश्चन आ गया, सो आप लिख सकते हो प्लेटो वाज एन आइडियलिस्ट एंड ही हैड लेड डाउन द बेसिस ऑफ पॉलिटिकल आइडियलिज्म इन वेस्ट, या द क्रेडिट फॉर एस्टैब्लिशिंग द स्कूल ऑफ पॉलिटिकल आइडियलिज्म इन वेस्ट गोज टू प्लेटो, ठीक है। तो ऐसे आप लिख सकते हो, ठीक है। देन अगेन यू कैन राइट ही वाज अ रैशनलिस्ट, इज एन इंपॉर्टेंट वर्ड, ठीक है, हाँ है ना। फिर उसके बाद आप लिख सकते हो रेवोल्यूशनरी, इंपॉर्टेंट वर्ड था, ठीक है। तो ही वाज अ रेवोल्यूशनरी, ही अटेम्प्टेड टू बिल्ड अ न्यू एंड नोवेल फैब्रिक ऑन द रूइंस ऑफ सोसाइटी अराउंड, ठीक है। तो एक नया कुछ स्ट्रक्चर क्रिएट करना चाह रहा था, ठीक है, उसके आसपास की जो सोसाइटी थी वो बर्बाद हो चुकी थी, एंड ही वाज ट्राइंग टू क्रिएट अ एंटायर न्यू फॉर्म ऑफ सिस्टम। तो आप ये भी कह सकते हो कि उसकी जो फिलॉसफी थी इट हैज़ अ डेफिनाइट विजन, इट हैड अ डेफिनाइट विजन। सो आप इस तरीके से भी कोट कर सकते हो, प्लेटो को लिख सकते हो कि प्लेटो वाज अ रैशनलिस्ट एंड हिज फिलॉसफी हैड अ डेफिनेट विजन। तो इस तरह से भी स्टार्टिंग की जा सकती है, ठीक है। तो एनी आइडियाज ऑफ प्लेटो से पहले आपको इंट्रोडक्शन देखना है तो आप दे सकते हो, ठीक है। हाँ, अब जैसे हिज थ्योरी ऑफ आइडिया अटेम्प्टेड टू बिल्ड अ न्यू एंड नोवेल फैब्रिक ऑन द रूइंस ऑफ द सोसाइटी अराउंड। तो अ न्यू ऑर्डर, ही वांटेड टू स्टैब्लिश अ न्यू ऑर्डर, ठीक है, ऑन द रूइंड सोसाइटी अराउंड। तो इस तरीके से भी लिख सकते हो। तो दैट इज हाउ यू हैव टू रीफ्रेम द सेंटेंसेस, लर्न दिस आर्ट। तो यहाँ पे गाइस जो आपकी मदद करेगी, अब देखो फिलॉसफी विद अ डेफिनेट विजन, तो ये आप कहीं भी लिख सकते हो, मार्क्स में भी लिख सकते हो, ठीक है, गांधी में भी लिख सकते हो कि गांधी फिलॉसफी वाज अ फिलॉसफी विद अ डेफिनेट विजन, क्या बुरा है, समझो। तो इस तरीके से समझो। तो मुझे पूरा नहीं लिखना, मुझे सिर्फ ये वर्ड्स उठाने हैं, ठीक है। रैशनलिस्ट वर्ड उठा लो अपने नोट्स में, प्लेटो क्या कि रैशनलिस्ट लिख दो। तो ये वर्ड जब आप नोट्स बनाओगे तो योर नोट शुड बी लाइक दिस ओनली, यहाँ पे पॉइंट्स में वर्ड्स लिखे हैं, स्कॉलर्स लिखे, बस कोई ग्रामर आमर नहीं लिख ली, या कुछ सेंटेंस बहुत ही प्यारा लग जाए तो वो लिख देना। दैट इज हाउ यू हैव टू मेक नोट्स, समझ लो। अंकिता एंड अदर्स जिन्होंने भी मुझे भेजा था, दिस वॉज योर प्रॉब्लम, ठीक है। दैट इज वाई मैंने कहा था, मैंने कल रिव्यू नहीं करा था, मैंने कहा था सीधे क्यों ना एक वीडियो बनाई जाए, तो ऐसे होगा, ठीक है। हाँ है ना, देखो ये भी लिखा जा सकता है, इफ यू वांट टू अप्रिशिएट प्लेटो, तो प्लेटोज प्लेस इन द वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट ऑलवेज रिमेन्स अनपैरेलल्ड, ठीक है। तो ये वर्ड ये भी इंपॉर्टेंट है, अनपैरेलल्ड, ठीक है, कोई कंपैरिजन नहीं है, अनकंपेरेबल, ठीक है। तो आप ये वर्ड भी अपनी डिक्शनरी में डाल सकते हो। सो यू हैव टू क्रिएट अ डिक्शनरी, एंड उस डिक्शनरी को बार बार रिवाइज करते जाओ, एंड यू विल बिकम एन एक्सपर्ट इन राइटिंग आंसर। इसी को तो अरेंज करके लिखना है, हाँ है ना। फिर बस 2 4 5 आंसर की प्रैक्टिस करोगे, झटाक से आ जाएगा, पहले याद तो करो, समझो। तो फिर इसके बाद ये भी लिखो, देखो ये फ्रेज कितना प्यारा फ्रेज है, इसको तो पढ़ के मुझे मजा आ गया। ही वॉज इंडीड एन आइडियलिस्ट अमंग द आइडियलिस्ट, ये भी लिखा जा सकता है। तो नोट्स में क्या जा रहा है, आइडियलिस्ट अमंग आइडियलिस्ट, ठीक है। तो ये भी एक आपका वो हो जाता है, हाँ है ना,
तो इस तरीके से आप कर सकते हो, ठीक है। द आर्टिस्ट अमंग द आर्टिस्ट, द आर्टिस्ट अमंग द आर्टिस्ट, ठीक है, द आर्टिस्ट अमंग द आर्टिस्ट, ठीक है। तो इसको कंक्लूजन में डाला जा सकता है, ठीक है। एंड हेंस वी कैन राइटली कॉल हिम द आइडियलिस्ट अमंग द आइडियलिस्ट एंड द आर्टिस्ट अमंग द आर्टिस्ट। तो कहीं भी अगर प्लेटो के आइडियलिज्म को हाईलाइट करना है, प्लेटो के आइडियाज, थ्योरी ऑफ आइडिया पे क्वेश्चन आ चुका है, तो इस तरीके से यू कैन एंड, ठीक है। तो इस तरीके से आप लिख सकते हो। तो दैट इज हाउ यू हैव टू राइट, ठीक है। ये देखो, ये लाइन भी अच्छी है कि न्यूमरस आइडियलिस्ट थिंकर्स रिगार्ड प्लेटो एज द टीचर and they feel great in calling themselves his disciple. तो this tells you about the greatness of Plato, ठीक है। तो at the end of the day अगर सपोज करो आपने आंसर में खूब गाली दी थी, प्लेटो was this fastest, और कंक्लूजन में आपको पॉजिटिव बनना है, but numerous idealist thinkers regard Plato as their teachers and they feel great in calling them his disciples, and indeed we can call him an idealist among idealists, the artist among artists. बताओ वो कंक्लूजन, और कंक्लूजन लाऊं कहाँ से, पैदा करूँ क्या मैं, समझो, यहीं से तो लाना है आपको। तो दैट इज हाउ यू हैव टू स्टडी बुक्स, ठीक है। तो जो बच्चे परेशान हो रहे हैं सर कि रोज वीडियो ज़्यादा डाल दो, ठीक है भाई, वीडियो देखने से सिलेक्शन नहीं हो रहा है। एक बात मैं आपको बताता हूँ, आई ओपनली क्लेम इफ़ यू आर वॉचिंग माई वीडियोज़ एंड अटेम्प्टिंग द एग्जाम, भाई बहुत गंदे नंबर आएंगे तुम्हारे, बहुत ज़्यादा गंदे नंबर, ठीक है। मेरे वीडियोज़ देख के नोट्स पढ़ोगे तो 250 नंबर तक पहुँच जाओगे, 250 से 260, बट रेस है भाई 350 लाने की। 250 से 350 लाना है तो तुम ये एक्सरसाइज कर दो, भगवान कसम कह रहा हूँ, तुम्हारे नहीं आए, तुम्हें खुद फील नहीं आए आंसर लिखते हुए, तुम्हें मजा आ जाएगा, ठीक है। इस बात की गारंटी दे रहा हूँ। यही चीज़ तुम्हारी जीएस में भी दिखाई देगी। जीएस में कभी किसी टाइप का क्वेश्चन आएगा, यू विल स्टार्ट यूजिंग दिस वर्ड्स, ठीक है, दैट द गवर्नमेंट अप्रोच रिमेन्स अनपैरेलल्ड, इट इज़ अन अनपैरेलल्ड अप्रोच इज रिक्वायर्ड। तो इस तरीके से स्टार्ट यूजिंग, समझो। हम सबकी देखो प्रॉब्लम्स क्या है, वी एज अ स्टूडेंट्स, ठीक है, हम सबकी जो लाइफ रही है इट वाज मोर ऑफ अ मस्ती वाली रही है। हम में से बहुत ही कम ऐसे हैं हु हैव बीन अ गुड रीडर्स थ्रू आउट द लाइफ्स, ठीक है, कि यार बहुत ही अच्छी अच्छी बुक्स एक्सेट्रा पढ़ते हैं, वो जनरली नहीं होता। स्पेशली होता है कुछ लोगों में होता है जो नर्ड एंड गीक्स, बट भाई नर्ड एंड गीक्स के ही यहाँ पे चांसेस होते हैं, क्योंकि इनके पास एक अच्छी वोकैबलरी है एंड यू हैव टू इम्प्रेस द एग्जामिनर विद योर वोकैब, with your way of writing sentences. So I'm not saying बहुत टफ लिख दो, but I am saying at least यार थोड़ा तो स्टैंडर्ड लिखो। तो हम सब हमेशा, हमारी एजुकेशन ही ऐसी रही है कि वी वर गिवन द चीफ आंसर्स, उसको रट के लिखते थे, बट यहाँ पे वी हैव टू क्रिएट आवर ओन आंसर, ठीक है। तो इसीलिए आप करो, ठीक है। सो यूज दिस वर्ड, देखिए, उटोपियन, इम्प्रैक्टिकेबल, आइडियलिस्ट, है ना। तो इस तरीके से आपको क्या मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा। तो प्लेटो को आप ऐसे भी लिख सकते हो कि प्लेटो को लेटर से पॉजिटिव क्वालिटीज यू कैन राइट 1 2 3 4, नेगेटिव क्वालिटीज उटोपियन, इम्प्रैक्टिकेबल, ठीक है, यू कैन राइट अबाउट फास्टेस्ट एंड ब्ला ब्ला ब्ला। तो कहीं भी आप क्वेश्चन जिस हिसाब से आए यू कैन ऑलवेज सेट दिस। सो दैट इज हाउ यू हैव टू रीड एनी बुक एंड मेक नोट्स, ठीक है। तो जो नोट्स आपके बनेंगे, नोट्स आपके अगर आप कोशिश करोगे तो देखो ये 16 पन्ने के हैं, तो अगर आपने 16 पन्ने में आपके 7-8 पन्ने तो बकवासी होते हैं, ठीक है, उसमें तो कुछ भी इंपॉर्टेंट ऐसा नहीं मिलेगा। तो हार्डली आपके इससे जो नोट्स बनेंगे वो 2 पेज के बनेंगे, मैक्सिमम 1 पेज, मतलब 1 पेज आगे और 1 पेज इसी के पीछे, 1 पेज। तो अब खुद बताओ, 10 पॉलिटिकल थिंकर्स हमारे सिलेबस में, ठीक है, चलो ठीक है, किसी में 2-3 पेज के बन गए नोट्स, ठीक है, तो 10 से कितने 15 पेज के नोट्स बने। अब भाई 15 पेज के नोट्स तुम्हारे बन गए यार, तुम कितनी बार रिवाइज कर सकते हो, कितनी बार यार। चलो पूरे पॉलिटिकल साइंस में कितने टॉपिक है, 250 टॉपिक्स, ठीक है, 250 भी नहीं है, 250 भी ज़्यादा बोल दिया यार, 10 तो इसमें ही है, ठीक है, हार्डली 100 से 120 टॉपिक है, ठीक है। और हर एक के अगर चलो मान ले यार 1 पेज भी बनते हैं नोट्स, कुछ के तो आधे में भी आ जाएंगे, तो तुम्हारी पॉलिटिकल साइंस पूरी की पूरी 100 पेज में आ जाएगी, 100 पेज में। और फिर उसके बाद भी स्कॉलर्स वाला पेज अलग होगा, ये वो, तो एट द एंड ऑफ द डे सिर्फ 2 या 3 पेज होंगे स्कॉलर वाले, वही एग्जाम से पहले लेके घुसोगे, वही छापोगे, वही लिखोगे। तो दैट इज हाउ यू मल्टीपल रिवाइज, ठीक है। मेरे से बहुत स्टूडेंट कहते हैं सर स्कॉलर नहीं याद हो रहे, मैं उनसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, भाई कितनी बार तूने पढ़ा, कितनी बार लिखा, एंड दे आर लाइक सर 1 बार नोट्स पढ़ा। मैंने कहा वाह भाई, 1 बार में तो तुम्हें तुम्हारी गर्लफ्रेंड का नाम याद नहीं रहता, ठीक है, तो तुम्हें स्कॉलर कैसे याद हो जाएंगे, समझो। तो इसको क्या करो, इसको आप मतलब समझो, इसको थोड़ा टाइम दो, हार्डवर्क ये मांगता है, दिस रिक्वायर्स हार्डवर्क, समझो। अब मैंने आपको एक्सप्लेन करने में यहाँ 20 मिनट लग गए इंट्रोडक्शन में, ठीक है, तो इनिशियली आपका टाइम लगेगा, बट डोंट वरी गाइस, दिस टाइम इज़ वेरी वेरी यूजफुल। ये आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, ये आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट मान के चलो। एक बार ये रेडी हो गया भाई, मक्खन चलेगा मक्खन। तभी तो कहते हैं क्यों लगता है पॉलिटिकल साइंस में 4 से 5 से 6 महीना, क्योंकि यही तो हार्डवर्क है, ठीक है। बच्चे क्या कहते हैं सिर्फ क्लास कर लिया, नोट्स पढ़ लिया, हो गया सर, नहीं भाई बिल्कुल नहीं, चांसेस बहुत कम है। देखो हो जाएगा सिलेक्शन बिल्कुल, इफ़ यू कैन राइट,
ठीक है। इफ यू कैन राइट, बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो शुरू से लिखते हैं आर्टिकल, जैसे मेरा फ्रेंड था, ठीक है, मतलब दैट फ्रेंड शी वाज इन कॉलेज, फर्स्ट टाइम में आईएएस बन गई, ठीक है, बट वो कॉलेज टाइम में इन्वायरमेंट के आर्टिकल लिखती थी और कहाँ कहाँ के वो बड़े बड़े उनके लिए आर्टिकल लिख के शी वॉज अर्निंग अ लॉट ऑफ मनी बाय राइटिंग आर्टिकल्स। तो उसका हो गया अपूर्वा पांडे का, ठीक है, मेरी कॉलेज में ही थी, ठीक है, शी वॉज माई बैचमेट, 36-39 रैंक आई, ठीक है, फर्स्ट अटेम्प्ट में हो गया उसका। तो यही रीज़न था, ठीक है, बिकॉज शी हैड द एबिलिटी टू राइट वेल। एंड वाई, इसलिए नहीं कि वो बहुत बड़ी अंतर्ज्ञामी थी, इसलिए बिकॉज शी वॉज डूइंग दिस फ्रॉम बचपन, समझो, हम लोग ये कर नहीं रहे, तो भाई 4-5 महीने तो दे देना है ना। तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं। फिर देखो आगे भी ऐसे भी आप नोट्स बना सकते हो, लेट्स से इफ यू डोंट वांट टू राइट, ठीक है, देखो मैं तो कहता हूँ लिख के अलग से नोट हो तो मैं काट देता हूँ यार ये सब चीज़ें बेकार है, द वॉर लास्टेड 28 या ब्ला ब्ला ब्ला, ये सब हटा दो, तो आप इसी को भी वो कर सकते हो, इस तरीके से भी आप लिखा जा सकता है। ही वॉज बॉर्न इन डेमोक्रेटिक एथेंस एट अ टाइम व्हेन इट वॉज एंगेज्ड इन अ डेडली वॉर अगेंस्ट स्पार्टा। तो आप लिख सकते हो ये कि ऑलवेज यू कैन राइट अबाउट दैट इट वॉज एंगेज्ड इन अ डेडली वॉर अगेंस्ट स्पार्टा which resulted in the loss of Athens, ठीक है। This made Plato very sad and hence Plato turned to philosophy। तो आप लिख सकते हैं, तो इस तरीके से आपको लिखना है, ठीक है। देखिए ये पढ़िए ये कितना अच्छा लाइन है, ठीक है। That he invented the dialectical style of debate, the pursuit of truth through discussion and dialogues। वाह भाई वाह, मजा आ गया भाई, मजा आ गया, ठीक है। कोई ऐसे मुझे लिख के दे भाई, मैं तो सही में मतलब जो मांगेगा मैं तो वो दे दूंगा, ठीक है, ऐसे आंसर्स, ठीक। सो ही यूज द डायलेक्टिकल मेथड अकॉर्डिंग टू विच बताइए क्या होता है, इट इज नथिंग बट द परस्यूट ऑफ ट्रूथ थ्रू डिस्कशन एंड डायलॉग। व्हाट इज डायलेक्टिक्स सर? डायलेक्टिक्स इज द परस्यूट ऑफ ट्रूथ थ्रू डिस्कशन एंड डायलॉग। वाओ, तो आज से अगर कुछ भी पूछ लिया जाए डायलेक्टिक्स पे, सब लोग क्या लिखेंगे? इट इज अ मेथड ऑफ डिबेट एक्सेट्रा। आप क्या लिखोगे? इट इज द परस्यूट ऑफ ट्रूथ, परस्यूट ऑफ ट्रूथ। मैं ट्रूथ को क्या करूंगा? परस्यू करूंगा, ठीक है। परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस मूवी देखी है गाइस आप लोगों ने, ठीक है, जरूर देखिए, अगर नहीं देखी है तो प्लीज देखें, ठीक है। कबीर सिंह जैसी मूवी देखने से तो अच्छा ही है परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस देखें, ठीक है। सो परस्यूट ऑफ ट्रूथ थ्रू डिस्कशन एंड डायलॉग, ये आपके नोट्स में भाई जाना चाहिए, ठीक है। दिस इज डायलेक्टिक्स। तो आज आप लोगों ने डायलेक्टिक्स की न्यू डेफिनेशन सीखी। है वही चीज कि यू अराइव एट ट्रूथ थ्रू डिस्कशन एंड डायलॉग, बट अराइव को मैंने क्या लिख दिया? परस्यूट। तो आप यहाँ पे परस्यूट कर सकते हो, ठीक है। तो यू कैन राइट, ठीक है। तो थोड़ा बहुत गूगल का यूज़ करें, थोड़ा बहुत सर्च करें, तो ऐसे होगा यार। दिस इज वर्किंग द एक्स्ट्रा माइल, जो मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि क्यों हमेशा मेट्रो में अगर आपको सीट चाहिए, तो अगर आपको चाहिए तो लास्ट में जाके बैठो, आपको हमेशा सीट मिल जाएगी, बट शर्त है आपको हमेशा मेट्रो के प्लेटफॉर्म से यहाँ तक लास्ट तक जाना पड़ेगा। पीपल वांट कि मैंने अभी स्टेयर्स क्लाइंब करे तो यहीं मिल जाए, तो यहीं हमेशा ज़्यादा भीड़ होती है, यहाँ पे भीड़ रहती है। बट अगर इफ़ यू वॉक द लास्ट माइल, ठीक है, अगर आप चल दोगे तो आप आ जाओगे और यहाँ मस्त अपना बैठ के जाना, हाँ है ना। तो इस तरीके से गाइज मेरा आपको ये कहने का, समझाने का मकसद है। तो जो भी गाइज बुक्स पढ़ रहा है, जो भी पढ़ रहा है, पहली बात तो पढ़ो भाई, पहली बात तो पढ़ो, ठीक है। और एंड डोंट बी इन अ रश कि भाई बस जल्दी जल्दी वीडियो देख लूँ, पैसा दिया है, ठीक है। तो मैं आपको बता रहा हूँ, ऑल योर मनी एक्सेट्रा इज एवरीथिंग सेफ, ठीक है, दे आर इन द राइट हैंड्स। एंड आई एम ऑल्सो एज अ टीचर लुकिंग फॉर रिजल्ट, ठीक है, क्योंकि यार एट द एंड ऑफ द डे मेरे लिए भी विक्ट्री वही होगी व्हेन माय स्टूडेंट टेक द नेम, यहाँ सर आपसे फ़ायदा हुआ है, ठीक है, एंड दैट्स हाउ आई कैन ग्रो, ठीक है। सो मेरे लिए भी एक ये चैलेंज है, ठीक है, नॉट ओनली कि तुम्हारा सिलेक्शन हो, ठीक है, ये तुम्हारे लिए नहीं है, मेरे लिए भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो प्लीज़ गाइज मजाक मत करें, ठीक है, इस तरीके से आप करें, ठीक है। तो ये आप चीज़ ध्यान रखिएगा। और ये देखिए, जैसे एंड ट्रैपिंग ऑफ सोक्रेट्स, ठीक है, एंड ट्रैपिंग ऑफ सोक्रेट्स लिख सकते हो, दैट सोक्रेट्स वाज एंड ट्रैप, ठीक है। फिर आगे पढ़िए, ऑल दिस कन्विंस्ड प्लेटो दैट ऑल पॉलिटिक्स आर इविल इफ नॉट गिवन प्रॉपर मैनेजमेंट एंड डायरेक्शन, हाँ है ना। तो इसने आफ्टर द किलिंग ऑफ सोक्रेट्स व्हाई डिड ही डिसाइडेड टू मतलब मूव टुवर्ड्स फिलोसफी, ठीक है, बिकॉज he wanted to clean this politics. He wanted this politics to be well and proper managed and given direction, else it would lead into evil, ठीक है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिए, ठीक है। इस तरीके से गाइस अगर आप करोगे तो आपको पता चल जाएगा। देखिए, प्लेटो राइट्स इन द 7th लेटर सपोज टू बी हिज ऑटोबायोग्राफी। तो अब ये देखिए, ये वर्ड भी इंपॉर्टेंट है, 7th लेटर। जहाँ सब बच्चे सिर्फ प्लेटो की बुक लिखेंगे रिपब्लिक, ठीक है। तो अगर आपको थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करना है, थोड़ा सा शो ऑफ करना है, तो यू कैन राइट प्लेटो हैज गिवन दिस थॉट इन हिज ऑटोबायोग्राफी द 7th लेटर। बस, अरे कुछ भी थॉट लिख देना यार, बट एग्जामिनर की नज़र इस पे जाएगी, ओके दिस गाय नोज 1 बिट एक्स्ट्रा। तो ये चीज़ आप लिखो, तो ये चीज़ भी नोट्स में लिख दो, द 7th लेटर हिज ऑटोबायोग्राफी, ठीक है। तो यार ये एक्स्ट्रा वर्क है जो आपको करना है,
ठीक है, रिलेट कर पा रहे हो? कितने लोग को रिलेट कर पा रहे हो इस सेशन से? ठीक है, सो प्लीज़ गाइज थोड़ा सा टाइम दे, ठीक है, एंड देन ही आपका आगे हो पाएगा। ठीक है, फिर इसीलिए देखिए फिर ये बुक में लिखे इन 338 BC प्लेटो आफ्टर हिज रिटर्न टू फाउंडेड अकेडमी द इंस्टीट्यूशन ऑफन डिस्क्राइब्ड एज द फर्स्ट यूरोपियन यूनिवर्सिटी। तो पहली यूनिवर्सिटी वर्ल्ड की जो यूरोपियन वो नहीं, वो यहाँ थी। सो लेट अस से इफ यू वांट टू राइट एन एसे ऑन एजुकेशन, ठीक है, तो एजुकेशन पे लिखना पड़े वेस्ट का व्यू, तो आप यहाँ पे टाइटल दिया जा सकता है प्लेटो को। दैट यहीं से अकेडमी वर्ड आता है, अकेडमी। तो आप लोग देखते हो अन अकेडमी, ये अकेडमी, वाइब्रेंट अकेडमी, वो अकेडमी, तो वो यहीं से वर्ड आता है। ठीक है, तो जस्ट एक नॉलेज के लिए बता रहा हूँ, तो आप कहीं भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो ये चीज़ आ लगता है। ठीक है, ही इवन देखिए परस्यूइंग एन अपॉर्चुनिटी टू कंबाइन फिलोसफी एंड प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स। ठीक है, तो ये देखिए अगेन ये चीज़ यहाँ पे आप ये भी आप एक यहाँ पे क्लेम कर सकते हो, यहाँ पे आप राइट कर सकते हो दैट ही वॉज ट्राइंग टू कंबाइन फिलोसफी एंड प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स। ठीक है, तो ये क्या है, ये अपॉर्चुनिटी दे रही है यहाँ पे आपको, दिस इज प्रोवाइडिंग यू अपॉर्चुनिटी। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो प्लेटोज थॉट्स। ठीक है, एम्ड या परस्यूड एन अपॉर्चुनिटी टू कंबाइन फिलोसफी एंड प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स। तो कॉम्बिनेशन ऑफ प्रैक्टिकल प्लस आपके प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स एंड फिलोसफी, दिस कैन लीड टू एमर्जेंस ऑफ एन आइडियल स्टेट। ठीक है, आइडियल स्टेट एमर्ज कर सकता है। तो आप इस तरीके से कुछ भी अपना बना के लिख सकते हो, है ना। देखो कुछ गलत तो नहीं बताया ना मैंने, कुछ गलत तो नहीं बताया ना, यही तो इंटरप्रिटेशन होता है। ठीक है, एंड दैट इज व्हाई आई लव स्पेशली पॉलिटिकल साइंस। ठीक है, क्योंकि इट हैज सेड इन पॉलिटिकल साइंस यू कैन जस्ट नेवर बी रॉन्ग, कुछ भी लिखो तुम सही होगे, कुछ भी लिखो तुम सही होगे। ठीक है, अनटिल अनलेस तुम, क्योंकि देयर इज नथिंग ऑब्जेक्टिव, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ चलेगा मेरे भाई सब्जेक्टिव। ठीक है, तो आप ऐसे करो। ठीक है, सो दैट्स हाउ यू कैन प्रोग्रेस। अब यहाँ पे इंटेलिजेंटली पढ़ना, देखो इसके वर्क को इतना डिटेल में नहीं पढ़ना है कि हिज वर्क इंक्लूड इतने मिडिल लेट डायलॉग, इतना मत करो, बस रीड कर लो, इंपॉर्टेंट नहीं है तो क्लिक। देखो तो अब देखो इस पेज में कोई नोट्स नहीं बने, इस पेज के हटाओ। ठीक है, फिर आगे बढ़ो। बुक 1 डील्स विद मैटर ऑफ लाइफ एंड बस आप थोड़ा बहुत देख लो अगर देना है। ठीक है, पार्ट 1 रिलेट्स फिलोसफी टू आर्ट, और ये सब कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, क्योंकि क्या नहीं करें, ये इंपॉर्टेंट है। देखो स्टेटमेंट्स एंड द लॉ, ये बुक भी एक याद रखो इसकी। ठीक है, सो दीज डील मोर विद एक्चुअल स्टेट्स एंड ग्राउंड रियलिटीज। तो कल को अगर आपको सपोज करो ये क्रिटिसाइज करना पड़े, लोग प्लेटो को गाली दे रहे आइडल, तो यू कैन राइट नहीं, हिज बुक, हिज अदर वर्क्स, द स्टेटमेंट्स एंड द स्टेट्समैन एंड द लॉ डील मोर विद एक्चुअल स्टेट्स एंड ग्राउंड रियलिटी। ठीक है, एंड सच दैट इट डू नॉट हैव द सेम आइडियलिज्म एंड रेडिकल ओवरट्यून्स व्हिच द रिपब्लिक पोजेसेस। सो सी, तो 4 बुक के नाम याद हो गए। फर्स्ट प्लेटोज रिपब्लिक विच इज मोर ऑफ आइडियलिस्ट इन नेचर। सेकेंड प्लेटो की राइटिंग 7th लेटर, तो 7 लेटर आप लिख सकते हो। ठीक है, थर्ड उसकी बुक स्टेटमेंट। ठीक है, और फोर्थ उसकी बुक द लॉस। तो आप देखो तो 4 सिर्फ आपने नोट्स में डाल दिए। ठीक है, स्कॉलर्स बताओ भाई जल्दी, काल ऊपर तो सब लिखेंगे, तुम क्या लिखोगे सर? बावरा। ठीक है, तो बावरा, बस बावरा लिख देना। कुछ फाइट भी था, फाइट। ठीक है, तो फाइट लिख देना। देखो एक तो याद हो गया, दैट्स हाउ टू राइट। ठीक है, अप्रिसिएशन में बताओ लेविंसन, इसकी बुक का नाम बताओ जल्दी गाइस, जल्दी। डिफेंड करेगा किसको? डिफेंस ऑफ प्लेटो को। बस नोट्स तैयार, बस सुबह उठो, वॉशरूम जाओ, इसको लेके चले जाओ, एक बार रिवाइज कर लो, 2 बार 3 बार 4 बार, ब्रश करो, रिवाइज करो बस। और करना क्या है तुम्हें? ठीक है, समझा मैंने तुम्हें दिया है। ठीक है, सो आई होप गाइज दिस सेशन वॉज यूजफुल। ठीक है, एंड आई होप आप ऐसे करोगे। ठीक है, इस बात का प्रॉमिस कर रहा हूँ, ये करने के बाद जब आप आंसर लिखोगे अपने आंसर को, आपको खुद एक अच्छा फील आएगा कि हाँ यार आई हैव रिटन अ नाइस आंसर। देन आप टॉपर की कॉपी से कंपेयर करोगे तो मैं खुद लगेगा कि यार टॉपर ने बेकार लिखा है, मैंने अच्छा लिखा है। ठीक है, तो एंड यही आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाएगा। एंड दिस गेम इज ऑल अबाउट कॉन्फिडेंस। जिस बच्चे का कॉन्फिडेंस अच्छा है, ठीक है, कॉन्फिडेंस से तुमने गलती भी कर दी ना, गलत भी को भी सही बोल दिया, ठीक है, वो ले जाओगे। बहुत बार जगह होता है गलती, आई एम टेलिंग यू। ठीक है, आई नो पर्सनली पीपल जिन्होंने यार कह रहे यार मैं तो बहुत गलत भी लिख दिया था, पता नहीं सही कैसे हो गया। ठीक है बेटा, वो आपका कॉन्फिडेंस था जो आपका था। ठीक है, सो हैव फेथ गाइज। ठीक है, हैव फेथ, एंड इस तरीके से अगर आप करोगे डेफिनेटली तो आपको आगे जाएगा। ठीक है, अब देखो ये एक और वर्ड देखो, जैसे डिडक्टिव मेथड। ठीक है, हाँ, तो ये सब भी आपको मिलेगा। ठीक है, डिडक्टिव, हिज मेथडोलॉजी वाज डिडक्टिव। ठीक है, हाँ, तो इस तरीके से आप भी पढ़ सकते हो, थोड़ा बहुत आपको एक्स्ट्रा भी चीज़ें मिल जाएंगी। ठीक है, दैट्स हाउ यू कैन रिलेट। ठीक है, तो एक अब देखो इसमें हो सकता है कुछ लाइन आपको समझ में ना आए, तो परेशान मत हो जाना कि सर मुझे तो ये सब समझ में ही नहीं आई है। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक और, नेटलशिप वाज ऑफ द ओपिनियन दैट प्लेटोज मेथोडोलॉजी वाज इंडक्टिव एज वेल। ठीक है, मतलब साइंटिफिक। ठीक है, तो डिडक्टिव इज लाइक बेसिकली डिडक्टिव, इट इज सेड दैट डिडक्टिव मेथड इज बीइंग बायस्ड। ठीक है, जिसमें से आप पहले ही जनरल कंक्लूजन फॉर्म कर लेते हो एंड देन यू लुक फॉर द पर्टिकुलर। ठीक है, जैसे मैंने कह दिया, मैंने पहले ही मान लिया कि यार हरियाणा वाले तू तरीके से बात करते हैं, बहुत गंदे तरीके से बात करते हैं, और अब मैं हरियाणा निकल लिया। बस अब मैं एक बंदे को ढूंढ रहा हूँ जो मुझसे तू तरीके से बात कर ले, जैसे ही उन्हें बात करी मैं कह दूंगा देखो भाई मैं तो पहले ही कहता था। तो दिस इज अ डिडक्टिव वे ऑफ थिंकिंग।
बट व्हाट इज इंडक्टिव? मैं पहले हरियाणा जाऊंगा, मैं 5-10 लोगों से बात करूंगा, और जब सबने मुझसे तू तड़ाके से बात कर ली तो मैं कंक्लूजन निकालूंगा कि हाँ यार हरियाणा वाले तू तड़ाके से बात करते हैं. सो हियर आई एम गोइंग फ्रॉम पर्टिकुलर टू जनरल. ठीक है, तो दिस मेथड इज मोर ऑफ अ साइंटिफिक इन नेचर. ठीक, तो नेटलशिप ये मानते हैं कि भाई प्लेटो की मेथोलॉजी इंडक्टिव भी थी, क्योंकि थ्योरी एज वेल एज प्रैक्टिस दोनों की वो बात करते हैं. तो बस यहाँ तक क्लियर है. तो दैट इज हाउ यू हैव टू राइट. ठीक है, तो नेटलशिप का भी आप यहाँ पे आंसर लिख सकते हो. देखो फिर से देखिए द 7th लेटर, अगेन 7 लेटर दिखाई दे रहा है, वही प्लेटो की ऑटोबायोग्राफी. सो यू कैन राइट दैट. ठीक है, सो ठीक है गाइस, फिर आज के लिए इतनी रखते हैं. ठीक है, इस वीडियो में आई होप आपको अब इस पेज में कुछ इंपॉर्टेंट नहीं था, बेकार है. तो देखो 5 पेज हमने अभी तक डिस्कस कर लिए और हार्डली आपके आधा पैरा भी नहीं बना होगा. ठीक है, फिर आपका फिलोसफिकल फाउंडेशन ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी, वही सोक्रेट्स का पढ़ सकते हो. ये सब कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, पूरा डिस्क्राइब किया, इतना पढ़ना ही नहीं है. एक बार रीड करो, कुछ लिखना नहीं है. ठीक है, चाय के साथ आप आराम से पढ़ो, फिर आ जाओ. थ्योरी ऑफ आइडिया अब यहाँ पढ़ा है, तो यहाँ पे आप थ्योरी ऑफ आइडिया का कुछ इंट्रोडक्शन देख सकते हो. ठीक है, कि देखो द थ्योरी ऑफ फॉर्म्स और आइडियाज इज एट द सेंटर ऑफ प्लेटोज फिलोसफी. ठीक है, तो देखो तो ये चीज़ क्या है, द थ्योरी ऑफ फॉर्म्स और आइडियाज इज द सेंटर ऑफ प्लेटोज फिलोसफी. अब खुद बताओ, किसी भी फिलोसफर का इंट्रोडक्शन आप ये नहीं लिख सकते कि हिज, लेट अस से कार्ल मार्क्स की, दैट हिज थ्योरी ऑफ डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म इज द सेंटर ऑफ मार्क्सिस्ट पॉलिटिकल फिलोसफी. हाँ है ना, बताओ, बोलो, लिख सकते हैं नहीं, बोलो. थ्योरी ऑफ सत्याग्रह एंड नॉन वायलेंस इज द सेंटर ऑफ द गांधीयन फिलोसफी. हाँ ना, लिखा जा सकता है नहीं. तो दैट्स हाउ यू कैन इंट्रोड्यूस एनी थ्योरी, कुछ भी आ जाए उसको सेंटर बना देना. हाँ है ना, तो आप लिख सकते हो. हाँ है ना, समझ लो. तो ऐसे आप स्मार्ट थिंकिंग करो गाइस, एंड होप दिस हेल्प्स यू. ठीक है, एंड होप आप अब अपने जो व्यूज़ हैं इस हिसाब से आप कर सकें. ठीक है, चलिए देन मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में. ठीक है, इसी तरीके से आप सारा देखते जाए, करते जाए. ठीक है, ऐसी मेहनत करते जाओ एंड आपको आ जाएगा. ठीक है, चलिए बाय बाय, टेक केयर.